मैं कांग्रेस नेता गोपाल प्रसाद त्रिपाठी उर्फ गोपाल गांधी अपने देशवासियों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ सूचनाएं, कुछ विभागों के कार्यप्रणालियों की जानकारियां मैं देना चाहता हूं, जो देश के हित में अत्यंत ही आवश्यक है। ये बातें आप लोगों को जानकारी में मैं आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, इसको सुनिए। मैंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विकास प्राधिकरण में फैले हुए व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सूचना अधिकार के तहत मैंने सूचना गोरखपुर विकास प्राधिकरण से मांगी, जिसके बदले में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मुझे जान माल की धमकी देते हुए कहा गया कि अगर तुमने अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को बंद नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे कारोबार को बंद कर दिया जाएगा और तुमको जान से भी मरवा दिया जाएगा। हमने कहा मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और मैं भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं आपके विभाग के खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा। विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने साजिश करके मेरे कैंपस में लगे हुए मेसर्स इंडस टावर को अपने साजिश के तहत सीलबंद कर दिया गया। उसके बाद गरीब बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने का केंद्र हमारे जमीन पर टीन शेड में चल रहा था, उसको भी अधिनियम 16 का उल्लंघन करते हुए गोरखपुर के अधिकारी और कर्मचारी सील कर दिए, जिसको हमने हाई कोर्ट के आदेश से खुलवाया। उसके बाद न ही मन भरा इन लोगों का, तो हमारे घर के अंदर घुस करके हमारी पत्नी के साथ अकेली थी, मैं भी घर पर नहीं उपस्थित था, पत्नी के साथ मारपीट की गई गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा, उनके साथ अश्लील हरकतें की गई और अश्लील हरकतें करते हुए घर के अंदर घुस करके हमारे कमरे की सीलबंदी की कार्रवाई की गई, जिसके खिलाफ मैं मंडलायुक्त गोरखपुर के वहां अपील दायर किया। उस अपील में मुझे डिग्री मिली, सील बंद खोलने का आदेश मुझे मिला। उससे खींच करके, उससे नाराज होकर के गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मुझे प्रताड़ित लगातार किया जा रहा है। तरह तरह के साजिशें रची जा रही हैं। तमाम आपराधिक तत्वों को हमारे घर पर रेकी करने के लिए भेजा जा रहा है। यहां तक कि जिस कंपनी का टावर लगा है उस कंपनी के एक इद्रिस सिद्दीकी नाम के कर्मचारी को गोरखपुर विकास प्राधिकरण के एई अख्तर खान अपने साजिश में मिला करके ब्लैंक पेपर, ब्लैंक जो है ये देख रहे हैं, ये जो है दस्तावेज, ये जो है इसको जो ये कहते हैं पेपर, ब्लैंक पेपर भेज करके स्टैम्प, ब्लैंक स्टैम्प जो है इसमें कुछ लिखा हुआ है अंग्रेजी में। चूंकि मुझे अंग्रेजी में ज्यादा जानकारी नहीं है, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है और इसको भेजा गया है और इस पे नीचे सिग्नेचर करने को कहा गया। इतनी जगह खाली रखी गई कुछ लिखने के लिए। इसके बाद फिर ब्लैंक पेपर, फिर देखिए इसमें ये मेरा नाम ऊपर लिखा गया अंग्रेजी में, ये सारे ब्लैंक है, इस पे नीचे दस्तखत करने के लिए कहा गया। फिर इसमें देखिए ये ब्लैंक पेपर है, इस पे सिग्नेचर करने के लिए कहा गया। फिर ये देखिए ये ब्लैंक पेपर है, इस पे नीचे दस्तखत करने के लिए कहा गया। यानी कुल मिलाकर करके जीडीए के एई अख्तर खान द्वारा जो कंपनी का टावर लगा है, जिस कंपनी का, इंडस कंपनी का, उस कर्मचारी से मिलकर के मेरे टावर को हटाने के लिए एक कुटरचित साजिश रची गई कि 2 वर्ष से मैं दौड़ रहा हूं टावर खुलवाने के लिए। सारे पेपर, सारे नियम, सारे कानून
सारे कागजात सब लगे हुए हैं। जो जो कागजात चाहिए, जीडीए की फीस भी लगी हुई है, टेलीकम्युनिकेशन विभाग का परमिशन भी लगा हुआ है, स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, मानचित्र ब्लूप्रिंट भी लगी हुई है, सारे चीज लगे हुए हैं। शासनादेश, उत्तर प्रदेश शासनादेश की कॉपी भी लगी हुई है। सब कुछ लगाते लगाते, साक्ष्य देते देते लगभग 42 केजी से ऊपर पेपर गोरखपुर विकास प्राधिकरण में मैं दे चुका 2 वर्षों में। उसके बावजूद भी गोरखपुर विकास प्राधिकरण मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है और टावर नहीं खोलने दे रहा है। पहले हाइट को लेकर के परेशान किया गया। कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं 22 फरवरी को गोरखपुर विकास प्राधिकरण से बीसी से वार्ता करते हैं, 25 मीटर टावर की ऊंचाई करने की सहमति बनती है। 24 तारीख को प्रार्थना पत्र आता है, 25 तारीख को गोरखपुर विकास प्राधिकरण में रिसीव करा दिया जाता है कि 25 मीटर पर टावर चलाया जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के बीसी द्वारा कहा जाता है 2 दिन में टावर अब आपका खुल जाएगा। 2 दिन कहते कहते आज 11 जुलाई हो गया, यानी 4 महीने से भी ज्यादा हो गया 2 दिन कहते हुए। और मोहम्मद अख्तर खां को जब मैंने पोर्टल में भी शिकायत कर दिया, हर तरह से मैंने कहीं चुप नहीं की। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय, भारतवर्ष की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे सतर्कता आयोग हो और चाहे भ्रष्टाचार निवारण संगठन हो, सबके पास मैंने शिकायत किया। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जो इनकी भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं जानती है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबको पता है गोरखपुर विकास प्राधिकरण मेरे साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर ज्यादती कर रही है। लेकिन कोई भी माननीय या बड़े से बड़े उच्च अधिकारी या कोई भी न्यायालय का, माननीय उच्चतम न्यायालय हो और चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो, कोई भी मेरा न तो मेरी सुरक्षा देने का प्रयास कर रहा है और न मुझे न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा है, जिसके चलते आज मैं रोजी रोटी का मोहताज हो गया हूं। खाने के लाले पड़ते चले जा रहे हैं, मैं बेरोजगार हो गया हूं। यहां तक किराया बंद करा दिया गया है टावर का। मुझे आज 1.5 वर्ष से अधिक हो गया, मुझे टावर का किराया तक नहीं मिल रहा है। और इस ब्लैंक कागजात के द्वारा कंपनी से साजिश करके सिग्नेचर करा करके मेरा टावर भी हटाने का प्रयास गोरखपुर विकास प्राधिकरण भरपूर कर रहा है। सारी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को है, क्योंकि भ्रष्टाचार से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस भ्रष्टाचार में अपनी सहभागिता निभा रही है, भारत सरकार भी निभा रही है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ होती तो एक गोरखपुर विकास प्राधिकरण का एई, जिसको जांच सौंपी गई है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तमाम अवैध निर्माण कराने में उसके हाथ है, जेई का हाथ है, तमाम विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का हाथ है, तमाम अवैध निर्माणों में, तमाम अवैध कारोबारों में, जिसकी जांच होनी चाहिए। कोई जांच किसी अन्य संस्था से नहीं कराई जा रही है। यहां तक सतर्कता आयोग भी जांच जो की है, उसको भी गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अरबपति, खरबपति अधिकारियों द्वारा दबा दिया जाता है। मैं तो बेरोजगार एक राजनेता हूं, मुझे तो मेरी आय का साधन टावर था, उसको भी 1.5 वर्ष से बंद कर दिया गया। जहां जहां से मुझे 2 पैसे मिलने का स्रोत थी, जीडीए के अधिकारियों द्वारा बंद करा दिया गया। तो ऐसा कुछ चक्र चलाया जा रहा है। शासन और प्रशासन भी इनके साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा होकर के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है। और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो मुझे संरक्षण देने के बजाय, मुझे सुरक्षा देने के बजाय, मुझे हर तरफ से अपने साजिश का शिकार बनाने का भरपूर मदद गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को
दिया जा रहा है संरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ईमानदार होती, भारत सरकार ईमानदार होता, कुछ मैंने जितने भी पत्र लिखा हूं जिनकी वजन 1 मन से भी अधिक हो गया है कब्जों का, उस पर अब तक कार्रवाई हुई होती, बर्खास्तगी हुई होती, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। इन लोगों द्वारा लगातार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार जान मार की धमकी दी जा रही है, लगातार अभियोगों में तमाम धाराओं में फंसाने की धमकियां दी जा रही है। ऐसे में भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का साहस जुटा सकता है? मैंने साहस जुटाया क्योंकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। मैं भ्रष्टाचार से खिलाफ लड़ना मेरा हॉबी है, जिसको मैं कभी खत्म नहीं कर सकता हूं। जब तक मैं जिंदा रहूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार ईमानदार है, भारत सरकार ईमानदार है, तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, उनको जेल के सलाखों के पीछे रखना चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी की जांच करनी चाहिए कि जब वो नौकरी करने आता है अधिकारी कर्मचारी तो उसके पास स्कूटर तक नहीं होती है, और जब वह नौकरी करता है तो वह बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों का मालिक होता है। महीनों का खर्चा होता है गाड़ियों पर, 25,000, 30,000, 40,000 गाड़ियों पर अपने खर्च करता है, करोड़ों करोड़ों का मकान बनवाता है। शहरों में 2-2, 4-4 मकानें होती हैं अधिकारियों के पास, 5-5, 7-7 करोड़ों करोड़ों के प्लाट होते हैं। क्या यही सरकार है? इनके प्रॉपर्टियों की जांच नहीं होनी चाहिए, इनकी गाड़ियों की जांच नहीं होनी चाहिए? वेतन तो इनकी अगर लाखों में है तो प्रॉपर्टी करोड़ों में कैसे बनती है इतनी जल्दी? आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर ये अवैध निर्माण कराते हैं तो सरकार को क्या फायदा ये देते हैं? ये किस लाभ के लिए करवाते हैं निर्माण? ये आज तक जांच क्यों नहीं की जाती है? और जब मैं इस जांच की बात उठाता हूं, जब सूचना अधिकार के तहत मांग करता हूं, जब मैं सूचना मांगता हूं, तो मेरे साथ विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सारी सूचनाओं के बजाय मेरे खिलाफ सीलबंदी की कार्रवाई की जाती है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मैं 18 मार्च 2020 से धरने में बैठने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो ये कोरोना महामारी के तहत मुझे अपना धरना स्थगित करना पड़ा, नहीं तो आज मैं धरने पर होता। आज मुझे धरना देते हुए आज 5 महीने बीत चुका होता, 4 महीने बीत चुका होता, 5 महीने बीत चुका होता, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से मैं धरना भी नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं इस सोशल मीडिया के माध्यम से देश की जनता जाने कि उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार किसी भी न्याय प्रिय आदमी के साथ नहीं खड़ा होना पसंद करती है। वह सदैव भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में गर्व महसूस करती है। अगर वह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों के खिलाफ खड़ी होती तो आज ऐसे भ्रष्टाचारी मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।